करती है, ये कैल्शियम को स्टोर करती है अपने भीतर। किसको स्टोर करती है? कैल्शियम। कैल्शियम का संचयन करती है। संचयन यानी कि स्टोर, संचयन करती है। संचयन यानी कि स्टोर, कैल्शियम तो कैल्शियम ही है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम का काम करती है। लिपिड भी बनाती है। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है, और लिपिड एक तैलीय पदार्थ होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है लिपिड। लिपिड तो उसी का ये सिंथेसिस करती है, लिपिड का सिंथेसिस यानी कि लिपिड को बनाती है, लिपिड का निर्माण करती है, निर्माण करती है। और क्या करती है? लिपिड से डिराइव्ड यानी कि बने हुए हार्मोन भी बनाती है। लिपिड से डिराइव्ड बने हुए हार्मोन का भी सिंथेसिस यानी कि निर्माण, सिंथेसिस करती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये लिपिड से डिराइव्ड हार्मोन है। ये जो दोनों हार्मोन है ये लिपिड से ही बनते हैं, इसलिए लिपिड भी बनाती है और कुछ हार्मोन्स भी सिंथेसिस करती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय में मदद करती है। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करती है। क्या करती है? मान लीजिए कि आपने किसी दिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया। जितना कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा दे सकता है वो तो टूट जाएगा, उसी समय उसका एटीपी बन जाएगा। लेकिन जो अत्यधिक मात्रा में खाया गया कार्बोहाइड्रेट है वो एसीआर के द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाएगा। कहां पे? लीवर में। लीवर में भी एसीआर पाया जाएगा, क्योंकि लीवर के पास भी कोशिकाएं हैं। तो लीवर का जो एसीआर है वो अधिक मात्रा में खाए गए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर और संचित कर देगी, उसको स्टोर कर देगी। तो ये क्या करेगा? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल, हालांकि ये एक हार्मोन के द्वारा किया जाता है, तो उसमें हार्मोन इंसुलिन भी रहता है। तो इंसुलिन का काम ही है, इंसुलिन का काम है अत्यधिक मात्रा में जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलवा कर किसके द्वारा बदलवाया जाएगा? इंसुलिन के द्वारा। बदलेगा कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके उपस्थिति में? इंसुलिन की उपस्थिति में ये बदलकर उसको संचय करा देगा। कहां पे? लीवर में। ग्लाइकोजन लीवर में संचित रहता है। तो उसी को मैंने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करती है। क्या करती है? ग्लूकोज को लिख दीजिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, और ये होता किसके उपस्थिति में है? इंसुलिन। चलिए लिख लीजिए इसको। हमने एकदम अच्छे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन चीजों से बना हुआ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका फंक्शन, वे कहां पाई जाती है, वे किन चीजों का निर्माण करती है, वे किन किन चीजों में मदद करती है, इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लिया। इसको नोट डाउन कीजिए आप।